नमस्कार विद्यार्थियों, मेरा नाम चंद्र प्रकाश शर्मा है। बीए फर्स्ट ईयर में जो 2 पुस्तकें चलती हैं उनमें से दूसरी पुस्तक गद्य की विधाएं अपनी चल रही है। इस पुस्तक में विभिन्न विधाओं का ज्ञान कराने के लिए अलग अलग विधाओं की कुल 6 रचनाओं को स्थान दिया गया है। इसमें से सबसे पहली जो विधा थी व्यंग, उसकी जो रचना थी ठिठुरता हुआ गणतंत्र, जिसके लेखक हरिशंकर परसाई थे। इसे मैं पढ़ा चुका हूँ। इसमें व्यंग के माध्यम से बताया गया है कि कैसे हमारे गणतंत्र की जो व्यवस्थाएं हैं वो केवल दिखावे तक सिमट जाती हैं। गणतंत्र दिवस पर निकलने वाली जो परेड है उसमें झांकियाँ, विभिन्न राज्यों की जो झांकियाँ निकाली जाती हैं वो केवल उस राज्य का दिखावा मात्र होती हैं, वास्तविक धरातल पर कुछ और ही होता है। यह हमने व्यंग विधा में पढ़ा। उसके बाद दूसरी जो विधा थी वो थी रिपोर्टाज। रिपोर्टाज विधा के बारे में मैंने जैसा बताया आपको कि किसी घटना स्थल से ब्यौरेवार साहित्यिक वर्णन जब कोई लेखक करता है तो वह रिपोर्टाज हो जाता है। तूफ़ानों के बीच जो रिपोर्टाज संग्रह है वह रांगे राघव का है। जब 1942 में बंगाल में अकाल पड़ा तो रांगे राघव वहाँ अकाल की स्थितियों का जायज़ा लेने पहुँचे और वहाँ से उन्होंने ये रिपोर्टाज लिखे। इन रिपोर्टाजों में करुण दारुण स्थितियों का वर्णन है। इन्हीं रिपोर्टाज में से एक अदम्य जीवन हमारे इस संग्रह में रखा गया है। तीसरी जो विधा है वो है संस्मरण। संस्मरण विधा की विशेषता यह है कि लेखक या साहित्यकार सम्यक रूप से स्मरण करता हुआ, विचार करता हुआ, ध्यान करता हुआ अपने जीवन में व्यतीत हुई किसी घटना, किसी दृश्य विशेष को बड़े ही रोचक तरीके से विधा के रूप में लिखता है। उसे संस्मरण कहा जाता है। आगे जो लेखक हैं उन्होंने बसंत के अग्रदूत निराला, अपने वरिष्ठ साहित्यकार निराला के ऊपर बसंत के अग्रदूत नाम से एक संस्मरण लिखा है। आज की जो हमारी विधा है वो है ठेले पर हिमालय। इसके लेखक हैं धर्मवीर भारती। यह एक यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्त का मतलब होता है कि जब कोई साहित्यकार किसी यात्रा पर निकलता है तो उन प्राकृतिक दृश्यों का, यात्रा में घटित होने वाली घटनाओं का भावात्मक और साहित्यिक वर्णन, ब्यौरा प्रस्तुत करता चलता है, जो उस यात्रा को पाठक के समक्ष इस प्रकार प्रस्तुत कर देते हैं कि पाठक भी मानसिक यात्रा पर निकल पड़ता है। उन मनोरम दृश्यों में पाठक के मन को रमाता हुआ साहित्यकार प्रकृति से जुड़ाव और उस रचना के उद्देश्य तक पहुंचता है। आज की जो रचना है जिसके बारे में मैं बात करूंगा वो है ठेले पर हिमालय। धर्मवीर भारती इसके लेखक हैं। इनका जन्म 1926 ईस्वी में हुआ, देहावसान 1997 ईस्वी में। बहुमुखी प्रतिभा के धनी धर्मवीर भारती अपने छात्र जीवन से ही साहित्यिक गतिविधियों में व्यस्त रहे। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की तथा वहीं प्राध्यापक भी रहे। वहीं उन्होंने निकस नामक पत्रिका का संपादन किया। बाद में वे धर्मयुग के संपादक के रूप में बम्बई चले गए। धर्मयुग के माध्यम से उन्होंने हिंदी की पत्रकारिता को नए आयाम दिए। धर्मयुग हिंदी साहित्य में बड़ा ही अच्छा पत्र माना जाता है। इसके माध्यम से उच्च कोटि के लेख और रचनाएं प्रकाशित होने लगीं और स्वतंत्रता आंदोलन के समय इसमें बहुत ही राष्ट्रवाद से संबंधित और भारतीय स्वतंत्रता से संबंधित लेख प्रकाशित होते थे। उन्होंने नाटक, एकांकी, उपन्यास, कहानी, कविता, निबंध, आलोचना, यात्रा वर्णन आदि विधाओं में उच्च कोटि का सृजन कर्म किया। उनकी रचनाओं को हिंदी जगत में पूरा सम्मान मिला। अंधा युग जो नाटक है वो हिंदी नाट्य की अनुपम कृति है। गुनाहों का देवता इनका बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास रहा, जिस पर फिल्म भी बनी। लोकप्रियता उसने इतनी पाई कि युवाओं के लिए यह उपन्यास बहुत ही प्रसिद्धि का
बटोरने वाला रहा। सूरज का सातवां घोड़ा उनका एक प्रयोगधर्मी उपन्यास है, इस पर भी फिल्म बनी है। गुल की बन्नो, बंद गली का आखिरी मकान, ये इनके कहानी संग्रह हैं। ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष, कनुप्रिया, ये काव्य संग्रह हैं। पश्यंती, कहनी अकहनी निबंध हैं। और ठेले पर हिमालय, सिद्ध साहित्य, मानव मूल्य और साहित्य, प्रगतिवाद, ये आलोचनात्मक रचना हैं आदि इनकी महत्वपूर्ण कृतियाँ। डॉक्टर धर्मवीर भारती की भाषा में सहज प्रवाह, काव्यात्मकता एवं चोटीली व्यंग शक्ति है। उनकी वर्णन शैली बहुत प्रभावोत्पादक है। इनके जो रिपोर्टाज हैं वो युद्ध के मोर्चे से इन्होंने लिखे हैं। जब बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में भारतीय सेना वहाँ पर गई तो उस सेना के साथ ये वहाँ उस मोर्चे पर पहुँचे और वहाँ से इन्होंने लाइव रिपोर्टाज के रूप में की, जो बहुत ही उत्कृष्ट कोटि के रिपोर्टाज माने जाते हैं। युद्ध के मोर्चे से शीर्षक के द्वारा वो प्रकाशित हुए और धर्मवीर भारती ग्रंथावली में इनकी समस्त रचनाओं का संग्रह प्रकाशित है। ठेले पर हिमालय जो शीर्षक से हमारे यहाँ यात्रावृत्त इस पाठ्यक्रम में रखा गया है, उस पर हम बात करें तो नाम बड़ा ही अटपटा लगता है कि ठेले पर हिमालय कैसे हो सकता है, पर इस शीर्षक की सार्थकता और इसके उद्देश्य को हम जान जाते हैं कि यह किस प्रकार का एक हास परिहासात्मक शब्द शीर्षक रखा गया है कि जब लेखक किसी ठेले पर तो बर्फ़ की सिल्लियाँ रखी हुई देखता है तो उसे वह यात्रा वृत्तांत स्मरण हो आता है जब वो हिमालय पर घूमने गए थे। एक ठेले पर लदी बर्फ़ की सिल्लियों को देखकर धर्मवीर भारती को यह शीर्षक सूझा। इस यात्रा वर्णन में भारती जी ने अपनी कौसानी यात्रा के रोमांच का चित्रण किया है। कौसानी एक ऐसा मनोरम नगर है जो जहाँ से हिमालय के शिखरों पर बर्फ़ के अनुपम सौंदर्य का अवलोकन किया जा सकता है। लेखक ने उसी सौंदर्य से अभिभूत सरल भाषा में अभिव्यक्ति दी है, जिससे यह यात्रा वर्णन एक अद्भुत रचना बन पड़ा है। कौसानी जो एक नगर है, वहाँ की यात्रा पर जब लेखक निकलते हैं परिवार के साथ, मित्रों के साथ, तो वहाँ के क्या क्या रोमांचक अनुभव रहते हैं, उस यात्रा की क्या खूबियाँ रहती हैं और किस प्रकार वह प्राकृतिक वर्णन उन्हें आह्लादित करता है, हर्षित करता है, उसका विवरण इस ठेले पर हिमालय यात्रावृत्त में रखा गया है। शीर्षक बड़ा ही इसका रोचक माना जाता है और यह जो यात्रा वृत्तांत के जो यात्रावृत्त हैं वे इन्होंने ठेले पर हिमालय शीर्षक से ही इस संग्रह को प्रकाशित भी करवाए हैं। इस टेक्स्ट को, इस पूरे यात्रावृत्त को आप सभी पढ़ेंगे, मैं ग्रुप में इसे शेयर करूंगा। इसके पश्चात इससे संबंधित जो भी प्रश्न उत्तर होंगे उन पर भी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।